जैसे ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, अब कुछ वैसी ही भूकंपीय हलचलें ईरान में भी दर्ज की गई हैं। ईरानी भूकंपीय केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 15 जून यानी रविवार को एक ही दिन में ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुल 6 भूकंप दर्ज किए गए। इससे न केवल वैज्ञानिक समुदाय को चौंकाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया है। ये सभी भूकंप 8 से 13 किलोमीटर की गहराई में आए, जो सामान्यतः सतही भूकंप की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के भूकंप अक्सर खनन या भूमिगत विस्फोट से भी जुड़े होते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह इजरायल ने ईरान के भूमिगत ठिकानों पर बमबारी की है, उसका भी ये असर हो सकता है। वहीं ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेह के घेरे में रहा है। कई बार उस पर यह आरोप भी लगे हैं कि वह गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है। खास बात यह है कि जिन क्षेत्रों में ये भूकंप दर्ज किए गए हैं, जैसे सिस्तान, बलूचिस्तान और कैरमान, उन्हें रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो भूमिगत परमाणु परीक्षण से भी जमीन में झटका महसूस हो सकता है, जिसे आमतौर पर भूकंप के रूप में दर्ज किया जाता है। ये झटके भले ही तीव्रता में कम हो, लेकिन जब ये सीमित क्षेत्र में बार बार होने लगे तो सवाल उठते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और सिंध जैसे क्षेत्रों में लगातार भूकंप आने लगे थे। अब वही पैटर्न ईरान में भी देखा जा रहा है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों में एक जैसी हलचलें सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। कुछ विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के किसी परमाणु डिपो या बंकर को निशाना बनाया हो, तो संभव है कि ईरान भी खतरा भांपते हुए अपने हथियारों के परीक्षण या स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी हो। अमेरिका और इजरायल के सैटेलाइट डाटा के प्रारंभिक विश्लेषण में ईरान के पूर्वी हिस्से में असामान्य गर्मी और जमीन की हलचल दर्ज की गई है, जो किसी विस्फोट या भूमिगत निर्माण की ओर इशारा कर सकती है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन संकेतों ने अटकलों को और हवा दे दी है।